अगर आप बैंक में आपको अपना पैसा रखना है, आपको क्या करना पड़ता है, बैंक में जाकर के एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। इस शेयर को रखने के लिए हमें जिस अकाउंट की ज़रूरत होती है उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट बोलते हैं। इस शेयर को रखने के हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छा सीख रहे होंगे। तो देखिए, आप लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि हम लोग सारा फंडामेंटल सीख लें, टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, सारा कुछ सीख लें, लेकिन कुछ ऐसे लर्नर्स भी हैं जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, या यूँ कहें कि ये नहीं पता कि सारी चीज़ें सीखने के बाद इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद वही है कि सपोज़ हमने सब कुछ सीख लिया, हमें आता है नहीं आता है, जो आता है नहीं आता वो अलग एक मैटर हो गया। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आज आपका पहला दिन है, आपको पता है सपोज कि टाटा मोटर ऊपर जाने वाला है तो मुझे बाई करना है, अगर टाटा मोटर नीचे जाने वाला है तो मुझे शॉर्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप कैसा होगा। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अपनी स्क्रीन पर आते हैं। तो देखिए, अभी मैं अपने डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको ये चीज़ें आपको अपने मोबाइल पर सीखनी, मोबाइल पे कैसे करेंगे, मैं मोबाइल का भी वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो आज का जो ये वीडियो है वो हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका स्क्रीन है हमारा। अब हमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जिस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में अगर आपको पैसा रखना है, अगर आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना है, जस्ट अ मिनट। अगर आप बैंक में आपको अपना पैसा रखना है तो आपको क्या करना पड़ता है, बैंक में जाकर के एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। उसी तरह से जब आप डीमैट अकाउंट में, अब इसके में जब आप इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में काम करने आते हैं तो यहाँ पर भी आपका एक जिस तरह यहाँ पर पैसा होता है तो वही पैसा यहाँ पर इक्विटी के रूप में चेंज हो चुका होता है। अब ये इक्विटी क्या होती है, तो इक्विटी क्या होती है, ये सब हमारे बेसिक कोर्स में हम लोग बताते हैं। इक्विटी का मतलब हो गया किसी भी बिजनेस का एक हिस्सा। तो किसी भी बिजनेस का एक हिस्सा मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ये भी आपका एक एसेट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कि आपका यहाँ पर कैश था तो वहाँ पर इक्विटी है। तो जिस तरह यहाँ पर कैश को रखने के लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सिक्योरिटी को रखने के लिए, शेयर को रखने के लिए, शेयर हम लोग बोलते हैं, इस शेयर को रखने के लिए हमें जिस अकाउंट की ज़रूरत होती है उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ओके, यानी कि बात साफ हो गई कि यहाँ पर इक्विटी या स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कंपलसरी स्टेप जो है वो है डीमैट अकाउंट ओपन करने का। अब बात आती है जिस तरह की आपका सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप बैंक जाते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने कहाँ जाएंगे, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएंगे। अब ये ब्रोकर का नाम कैसे पता चलेगा, तो ये आप गूगल कर सकते हो और अपना ब्रोकर आपको कुछ सोचने समझने के बाद सिलेक्ट करना है। और इसको सोचने समझने के लिए क्या सिलेक्ट करना, सिंपल सा बात है भैया कि हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में किस लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो पैसा कमाएंगे कैसे, तो पहले पैसा बचाना सीखें, ठीक है ना, पहले पैसा बचाना सीखें। तो पैसा बचेंगे कैसे, तो जो आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी खरीद बिक्री होती है तो उसके एवज में हर ब्रोकर खाता है कुछ कमीशन। अब किसी का कमीशन ज़्यादा होगा, किसी का कमीशन कम होगा, तो आपको कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है, ऐसी बात है भैया जो सबसे कम ब्रोकरेज लेता हो तो उसको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जो है गूगल में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं या चैट जीपीटी में जा कर के सर्च कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट इंडियन ब्रोकर कौन है जहाँ पर मिनिमम ब्रोकरेज और बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। हम यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम क्या यूज करते हैं। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेनर है, तो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करके बच्चों को बताना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास करीब अभी 8 से 10 अकाउंट हमारे पास हो चुके हैं। अगर इन सब में आपको सजेस्ट करूं तो जो यूज़र फ्रेंडली है, जो बेस्ट यूज़र फ्रेंडली है,
तो यूजर फ्रेंडली के नाम पर आप 2-3 बायर ब्रोकरेज को आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, जिसमें एक फायर है, एक आपका आप स्टॉक है, ये सब बहुत फेमस हैं और इनका बड़ा स्टैंडर्ड चार्ज है। और एक आपका ग्रो है जो कि थोड़ा अच्छा है, काम करने में अच्छा है, ईजी है, लेकिन इसमें चार्जेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड एक दिन में खरीद बिक्री अगर आप ज़्यादा करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन पे पैसा करता है, तो यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बाकी ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब हमें नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करने होते हैं तो हम यहाँ पर शून्य नाम का ऐप यूज करते हैं, शून्य नाम का ब्रोकर यूज करते हैं। शून्य उसका एप्लीकेशन का नाम ही है, आप जाके गूगल करें और यहाँ पर अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अकाउंट ओपन करने के लिए सर चाहिए क्या। तो अकाउंट ओपन करने के लिए बिल्कुल वही चीज़ चाहिए जो यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए। तो क्या चाहिए, आपने बिल्कुल सही समझा, आपको चाहिए पैन कार्ड और दूसरा आपको चाहिए आधार कार्ड। पैन और आधार होना चाहिए। फ़ोटो आजकल लगते नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर सेल्फी लेकर के अपना फ़ोटो वहाँ पर वो उसी समय ले लेता है, तो इस तरह की ये प्रोसेस होता है। और वहाँ पर जाके आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने हाथ में रखें और जिस मोबाइल से आपका आधार कार्ड लिंक है उसको अपने हाथ में रखें और इनमें से किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाकर के सिंपल आपको जिस तरह से जीमेल आईडी वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर भी जाके आपको क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो जो डिटेल आपसे मांगता जाता है वो डिटेल आप डालते जाइए और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। और 24 से 48 घंटे का समय लगेगा। जो भी आपने यहाँ जीमेल आईडी डाली होगी साइन अप के टाइम पर, उस जीमेल आईडी पे सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। अब सारे डिटेल में आपको क्या चाहिए, सारे डिटेल में हमको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी चाहिए जो कि आपके मेल पर आ जाएगा और पासवर्ड चाहिए जो कि वो भी आपके मेल पे वेलकम मेल एक आएगी। उस वेलकम मेल में यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा होगा जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अपना अकाउंट ओपन किया है। अब अकाउंट ओपन हो गया, अब हम उस पर काम कैसे करें या क्या समझें, कैसे काम करना है, तो चलिए इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये स्टॉक मार्केट है, जो ये शेयर या स्टॉक मार्केट आप बोलते हैं इसको, मैं अपनी पहली क्लास में ही बता देता हूँ कि भाई ये स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस ऑलरेडी इस दुनिया में चल रहे हैं, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो मतलब ऑलरेडी जो इंडिया में बिजनेस चल रहे हैं, हम उसके सीधा सीधा एक हिस्सा बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं उस बिजनेस के। हिस्सा को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है, तो हम इस बिजनेस का एक शेयर ले लेते हैं। अब वो क्या होगा, क्या बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर ये बिजनेस भाई ग्रो करेगा, अगर ये ग्रो करेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो चूंकि हम भी इसके शेयर हैं तो हमको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन इन केस अगर ये बिजनेस जो है ग्रो नहीं किया और नीचे आ गया तो इसमें लॉस होगा, और चूँकि हम भी इसका हिस्सा हैं, इसके शेयर पार्ट हैं, शेयरेबल पार्ट हैं, तो इस लॉस का भी हिस्सा हमको बियर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम ये स्टॉक मार्केट क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको बिजनेस अगर करना है, एक अच्छा बिजनेस करना है, और जो जो काम आप एक बिजनेस को सेट करने में करते हैं, जो जो स्टेप आप वहाँ पर बिजनेस को स्टेबल करने में करते हैं, वो सारा काम आपको यहाँ भी करना है। क्योंकि ये भी ओवरऑल उसी बिजनेस का एक हिस्सा है। अब अगर बिजनेस की बात करें तो अगर आप गूगल करोगे तो केवल इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात हम ना करके इंडिया की बात करें तो करीब 7 लाख से ज़्यादा, 26 लाख से ज़्यादा, 26 लाख से ज़्यादा बिजनेस अपने इंडिया में रजिस्टर्ड रूप से किए जाते हैं। अब जो अनरजिस्टर्ड है उनका तो कोई नंबर ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड उसमें 26 लाख कंपनियां हैं जो इंडिया में काम करती हैं। अब इस 26 लाख में केवल कुछ एक कंपनीज़ हैं जो हमको ये मौका देती हैं कि हम उनका हिस्सेदारी ले सकें, हम उनके साथ पार्टनरशिप कर सकें और उनके प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बन सकें। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं, तो ऐसी लगभग अभी 7,000 कंपनियां ही लिस्टेड हैं। लिस्टेड का मतलब होता है ये लोग ही हमको परमिट करते हैं कि हम इनके साथ जाकर के हिस्सेदारी इनकी खरीदें और इनके प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा बने। अब जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं
तो केवल आप एलिजिबल हो गए, आपके पास अकाउंट हो गए। जैसे बैंक में आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो पैसा बैंक नहीं देगा, आपके पास पैसा आएगा तो आप बैंक में जमा करोगे। उसी तरह से डीमेट अकाउंट ओपन करने का मतलब ये नहीं कि आपने शेयर खरीद बिक्री शुरू, जब आप शेयर खरीदेंगे तो इस डीमेट अकाउंट में ही आपको वो शेयर मिलेगा। और जब आप बेचेंगे तो आप अपना प्रॉपर्टी कहाँ देखेंगे, मेरे पास कितना है, इसी डीमेट अकाउंट को आप चेक करेंगे कि मेरे पास कितना शेयर कौन सी कंपनी का पड़ा हुआ है। तो ये डीमेट अकाउंट बिल्कुल उसी बैंक अकाउंट की तरह है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपका कैश रहता है और यहाँ पर आपकी इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट का शेयर रहता है। बस इतना सा ही आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं कि डीमेट अकाउंट हमने बता दिया कि आपको पैन आधार लेकर के आपको किसी भी आप स्टॉक या फायर किसी में भी जा कर के कौन सा ऑप्शन यूज करना है, साइन अप। अभी हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं इसको कैसे आता है ये। चूँकि अब देखिए हम अपनी स्क्रीन पर अगर आएँ तो ये हमने ओपन कर दिया और ये सबको किसी को कुछ आता हो ना आता हो google.com जरूर आता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे अप स्टॉक्स साइन अप और इंटर कर देंगे और देखिए पहला स्क्रीन ही आपके सामने आ गया, अप स्टॉक साइन अप, इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए चार्जेज लिख करके आ जाते हैं, लिखा है चार्जेज फॉर म्यूचुअल फंड एंड IPO इज 0 एंड 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ऑन इक्विटी एफेंडो। इक्विटी क्या होता है, यानी कि जो भी आप स्टॉक खरीदते हैं वो इक्विटी हो गया। एफेंडो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, आपको पता होगा जो हम लोग ऑप्शन वगैरह करते हैं। नहीं पता है तो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उस पर जाके आप देख सकते हैं। कमोडिटीज़ पे हम काम कर सकते हैं, करेंसी पे काम कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कमोडिटी, एफेंडो, इक्विटी, करेंसी पे काम करते हैं तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपका लगेगा। अकाउंट ओपन करने का मैक्सिमम ब्रोकर पैसा नहीं लेते हैं। तो देखिए ओपन फ्री डीमेट अकाउंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर सीधा क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक नंबर डाल देना है। तो जैसे आप यहाँ पर नंबर अपना डालते हैं, अब जैसे कि अगर हम अपना यहाँ पर नंबर डालें तो ये आगे की स्टेप ले लेगा। अब जैसे मान लीजिए हम कोई एक दूसरा नंबर डालते हैं, अपना नंबर नहीं डालते हैं, किसी और नंबर को हम डालते हैं जिसका अकाउंट नहीं है और मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए उस पर जाते ही यहाँ पर क्या होगा, लेट्स स्टार्ट लिख करके आया और यहाँ पर कह रहा है कि एक OTP आएगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे तो आगे की स्टेप्स आपको आने लगेंगे और अपना अकाउंट आप ओपन कर लेंगे। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। अब जब आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा 24 से 48 घंटे में आपके पास ID पासवर्ड आ जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, साइन इन। वहाँ पर हमको क्या करना है, साइन इन। अब साइन इन जब आप करोगे तो देखिए साइन इन करने के लिए आपके पास वही नंबर यहाँ पर सेम डालना है। अब जैसे कि मेरे एक नंबर पर अकाउंट ओपन है तो जिस नंबर पर मेरा अकाउंट ओपन है वो नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसको गेट OTP किया। आपके मोबाइल पर, इस मोबाइल पर आपका OTP आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारे मोबाइल पर OTP आ रहा होगा, अभी आया नहीं है। और जो OTP आपके मोबाइल पर आएगा उस OTP को हम यहाँ पर सिंपल डाल देंगे। तो देखिए आ गया 16577 16577 और इसको हमने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर उसी तरह से इनकरेक्ट OTP 16577 165 सही तो है, ओ दूसरा आ गया 26799 और इसको कंटिन्यू किया। ये पिन मांग रहा है, जिस तरह आप अपने अकाउंट में एम पिन बनाते हैं ऐसे यहाँ पर भी पिन बनाने का ऑप्शन आता है। तो जब वो आएगा तो आपसे खुद ही मांगेगा, 6 डिजिट का कोई भी पिन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि कोई और आपका मोबाइल नंबर जानने से अकाउंट लॉगिन न कर लें। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता चल गया मेरा मोबाइल नंबर क्या है, तो आप भी उसको लॉगिन कर सकते हैं मेरा अकाउंट। लेकिन जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो इस तरह पिन मांगेगा जो कि बताता है मेरा अकाउंट सिक्योर्ड है। अब मैंने इसको लॉगिन कर लिया। ओके आई अंडरस्टैंड। ये बताता है 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, आपको पता है ये कौन लोग लॉस कर रहे हैं।
जिनके पास लर्निंग नहीं है उनका तो 100% लॉस है। अब देखिए इस तरह से ये अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने भर से क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर लगाने हैं। तो ऑर्डर कैसे लगाने थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरफ अपने लेफ्ट साइड में ये सारे स्टॉक के नाम आ रहे हैं, जैसे टाटा मोटर, SBI, HDFC बैंक, इन्फोसिस। और अगर आपको अपना कोई स्टॉक ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर मुझे ऐड करना है, टाटा मोटर यहाँ पर हमारे स्टॉक में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखिए एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, स्क्रिप्ट मतलब वो स्टॉक ऐड करने के लिए ये प्लस ऑप्शन पे क्लिक किया और अपने जो भी आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे और यहीं पर देखिए इसके सामने ऐड लिख कर के आ गया, ये प्लस का ऑप्शन आ गया। इस पर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, अलाउ, और यहाँ पर आप देखें टाटा मोटर ऐड हो गया। और टाटा मोटर ऐड होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए B और S, जैसे हम इस पर माउस ले जाते हैं तो यहाँ पर B और S लिख करके आ जाता है। तो B और S का मतलब है कि बाई और सेल, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। अब हमने यहाँ पर जैसे बाई किया तो बाई करते ही देखिए हमारी स्क्रीन पर ये आ गया टाटा मोटर, आप क्या बाई कर रहे हो। और इस समय NSE BSE, अभी NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, इस पर भी हम बात करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया कि आप डिलीवरी करना चाहते हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो आपका ऑर्डर है, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, नॉर्मल जो ऑर्डर है आपका, यहाँ पर 3 तरह के ऑर्डर होते हैं, रेगुलर, GTT, MTF। तो हमें नॉर्मली जो हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वो रेगुलर ऑर्डर ही होते हैं, हमें रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक करना है। GTT ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो हमारे यूट्यूब पर जाकर सेक एकेडमी जाकर सर्च करेंगे, उसमें मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बहुत डिटेल में बना रखा है कि GTT ऑर्डर क्या होता है, कैसे लगाते हैं। और ये MTF क्या होता है, MTF अभी ये नया ऑप्शन आया है, इसमें जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि मार्जिन ट्रेड फंड है। तो इसमें जो आपका ब्रोकर वो एक तरह का आपका लोन देता है, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेता है और उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी आप नॉर्मल चीज़ें ही देखें। यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर में अब रेगुलर ऑर्डर में आ गए, तब यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आता है, डिलीवरी एंड इंट्राडे। अब डिलीवरी का मतलब ये होता है भैया कि जितने का स्टॉक है हम उतने का स्टॉक खरीदेंगे, और मान लीजिए ये कितने का 719 रुपये 50 पैसे का है, तो 719 रुपये 50 पैसे खरीदेंगे। और जब 800 रुपया जाएगा, 900 रुपया जाएगा, जब मेरी मर्जी करेगी, आज कल 10 साल बाद जब मर्जी करेगी तब हम इसको सेल करेंगे और उस समय जो प्रॉफिट या लॉस होना होगा उसको हम बुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 719 रुपये 50 पैसे चल रहा है और यहाँ डिलीवरी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लिखा लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसको लेने के बाद आप कोई बंदिश होगी आपके ऊपर, हम इसको आज खरीदें, कल बेच दें, परसों बेच दें, 1 साल बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें, मेरी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के क्वांटिटी में अब यहाँ पर डिलीवरी हो गया। अब ये इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में, इंट्राडे का मतलब है सेम डे, यानी आज ही खरीदा तो आज ही बेचना पड़ेगा। अब ये पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए यहाँ 719 रुपये का टाटा मोटर है, अगर हम यहाँ पर डिलीवरी में जाते हैं तो हम, आप यहाँ देखिए ये हमको एक स्टॉक, अगर हम यहाँ पे 10 स्टॉक लेते हैं 719 रुपये 50 पैसे का, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 7195 7,195 रुपीज़ हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यही इंट्राडे में कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,195 की जगह पे सिर्फ 1,439 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर जो आपका ब्रोकर होता है नॉर्मली 5 टाइम्स लेवरेज देता है, यानी कि जो आपका स्टॉक जो है करोड़ 800 रुपये का है तो वो आपको 160 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, क्यों देता है, आप इस पर आप समझ सकते हैं कि भाई अगर आपके पास 800 रुपये हैं तो आप 800 रुपये वाला एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर 160 रुपये का आपका मिल जाएगा तो आप 5 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो जहाँ 800 रुपये का ट्रांजेक्शन होना था वहाँ पर 4000 का ट्रांजेक्शन होगा, 4000 का खरीदना, 4000 का बेचना, 8000 का ट्रांजेक्शन हो गया। तो जो ब्रोकर है उसको 8000 पे उसको ब्रोकरेज मिलेगा। और अगर आपको ये लेवरेज नहीं देता तो आप उसको सिर्फ 800 रुपये यानी 1600 रुपये पे ब्रोकरेज मिलता। तो सबका देखिए अपना अपना फ़ायदा है और उसके लिए ही मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, उसमें हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, ब्रोकर का भी, सबका फ़ायदा है। तो आप अगर सेम डे में ही प्रॉफिट लॉस बुक करना चाह रहे हैं तो इंट्राडे लेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं, कल परसों 10 दिन बाद 10 साल बाद बेचना है, तो आप डिलीवरी में जाएंगे और यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालेंगे 100, 50 जितना भी आपको रखना है। ये मेरा डीमैट अकाउंट है, यहाँ पर कोई फ़ंड अभी अवेलेबल नहीं है, हम जो करते हैं वो अकाउंट अलग है।
तो यहाँ पर जा कर के मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर डाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मार्केट और यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हम जैसे ही इसको प्लेस ऑर्डर करेंगे, आज संडे है, संडे को मार्केट बंद रहता है और यहाँ पर फंड भी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पर हम फंड ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड फंड की जगह पे प्लेस ऑर्डर नाम का ऑप्शन आएगा। अब ये बात तो हो गई कि भाई जो मार्केट में रेट चल रहा है हम उस पर खरीदेंगे, तो ये मार्केट ऑर्डर टाइप में जाकर के इसको प्लेस ऑर्डर यहाँ पर कर देंगे। लेकिन अब सपोज मुझे पता है यार कि मार्केट का प्राइस नीचे आएगा, तो 719 रुपये में हम क्यों खरीदें, ये 700 रुपये में लिया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे आप बाजार गए, बाजार में कोई चीज़ मान लीजिए 15 रुपये किलो चल रही है, आपको लगता है यार 10 रुपये में हो सकता है, तो आप बार्गेनिंग करते हैं, 10 रुपये में दोगे क्या। तो वही बार्गेनिंग अगर आपको स्टॉक यहाँ पर भी करनी है, तो मार्केट एक तो हो गया भैया, उसने बोला कि 10 रुपये किलो, आपने 10 रुपये दिया, 1 किलो लिया और सौदा डन हो गया। लेकिन आप बोलते हो नहीं भैया 8 रुपये में लेंगे। तो अगर इस तरह की बार्गेनिंग आपको यहाँ भी करनी है, यहाँ मार्केट पे ना क्लिक करके हम लिमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हमने लिमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूछने लगा कि आप कितने पे लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 702 रुपये में हम लेना चाहते हैं, 702 रुपये 10 पैसे में लेना चाहते हैं। तो 702 रुपये 10 पैसा दिया और यहाँ पर इसने सिलेक्ट कर लिया। ये भी बता रहा है कि इनसफिशिएंट फंड है, यहाँ पर फंड नहीं इसलिए ऐसा बता रहा है। अब इसको ये हमारा हो गया लिमिट ऑर्डर और इसको हम यहाँ पर कर देंगे प्लेस। ये यहाँ पर जाके प्लेस हो गया। तो ये तो हो गया एक सिंपल ऑर्डर को किसी को बाई करना। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, डिलीवरी में सिर्फ आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास जो स्टॉक रहेगा या तो हम उसको सेल कर सकते हैं, पहले से जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको या तो हम सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको ये पता चले कि आज टाटा मोटर गिरेगा, तो आप बाई तो नहीं करोगे। ठीक है, आप बाई नहीं करोगे। और इन केस वही टाटा मोटर आपके अकाउंट में भी है, तो आपके आंखों के सामने देखते देखते लॉस होने का चांस है। अब मान लीजिए कि टाटा मोटर का 10 आपने अपने इस यहाँ पर बोर्ड पे बताते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब मान लीजिए कि टाटा मोटर का 10 शेयर आपके पास 600 रुपये में ख़रीदा था और 10 शेयर आपके पास रखा हुआ है, तो आपका जो डीमेट अकाउंट में एसेट पड़ा हुआ 6000 की वैल्यू है, 6000 की वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है। आज आपको पता चला कि यार टाटा मोटर 5% जो है गिर सकता है, तो गिर सकता है मतलब कि हमको पर शेयर 30 रुपये का लॉस होने का डर है और ये 300 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन ये लॉस हो जाएगा आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने इस डीमेट अकाउंट में जो शेयर पड़ा हुआ है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और ये लॉस भी बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ही यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन आपके लिए लाया गया है। अब इंट्राडे में क्या होगा, जब इंट्राडे में बहुत अच्छी बात ये है कि आप किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक को बिना बाई किए डायरेक्ट आप सेल भी कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट में पड़ा है, इसको पड़ा रहने दीजिए। और अगर आपके पास इस 300 रुपये को बचाना, अगर आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये भी हैं, तो इसका मतलब है कि हम 5000 का यहाँ पर स्टॉक ले सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि 600 रुपये का ये स्टॉक है, अगर आप इसको भी बाई करते हैं तो ये करीब करीब आपको 8 से 9 स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम 5400 डाल देते हैं तो ये हमको 9 स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लेवरेज कर लें यानी कि 5 गुना मिल जाएगा, तो ये 5 गुना का मतलब है कि हमको कितना मिल जाएगा, 45 स्टॉक मिल जाएगा। या यूँ कहें कि हमारे पास 1000 रुपये ही हैं, तो 1000 रुपये में या 1200 रुपये ही हैं, ठीक है ना, तो 1200 रुपये में आप यहाँ पर कितना स्टॉक खरीद सकते हैं, यहाँ पर 10 स्टॉक खरीद सकते हैं। यानी कि इस वाले लॉस को आपको बचाने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 10 स्टॉक खरीदने के लिए 1200 रुपये चाहिए। इस 6000 में कोई लॉस ना हो, इसको बचाने के लिए आपको केवल 1200 रुपये चाहिए। अब 1200 रुपये जब आप यहाँ पर मार्केट में लेकर के आते हैं तो स्टॉक है 600 का, लेकिन लेवरेज के साथ आपको मिल रहा है कितने का, 120 रुपये का, क्योंकि हमने बताया कि 5 टाइम्स लेवरेज मिलेगा। तो 120 और 10 अगर लेते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, 1200 रुपये ही लगेगा। अब मान लीजिए कि 600 रुपये का स्टॉक 5% गिरा और 570 रुपये में आ गया, तो 570 रुपये का मतलब है कि कितना पैसा ये गिर गया, 30 रुपये गिर गया।
तो आप इसको आते ही मार्केट में सेल करेंगे, जैसे बाई कर रहे थे वैसे ही हम सेल करेंगे। तो सेल करने में क्या होगा, जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरेगा हमको होगा प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि 570 में आ गया, तो अब करंट मार्केट में 570 रुपये का दिखा रहा है, आपके पोर्टफोलियो में 300 रुपये का लॉस दिख रहा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि आपको यहाँ पर सिर्फ 1200 रुपये लगा करके आपने 30 रुपये के एक स्टॉक पर प्रॉफिट के हिसाब से 10 स्टॉक पे आपने प्रॉफिट किया और 300 रुपये का आपने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है। अब देखने वाले को लगेगा कि आपने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है, लेकिन आपने थोड़ा सा काम करके इंट्राडे में ही इसकी पोजीशन को सेल करके आपने इस लॉस को बचा लिया है, और वो भी सिर्फ 1200 रुपये। ठीक है, आपको 6000 भी पूरे नहीं लगाने पड़े। अब ये काम हम करेंगे कैसे? तो देखिए अपनी स्क्रीन पर हम आएंगे, जिस तरह से वहाँ पर हम इसको बाई कर रहे थे, उसी तरह से टाटा मोटर में जाएंगे और यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ इंट्राडे ले लेंगे। तो इंट्राडे करने के बाद आपको सिंपल वही काम करना है, जो प्राइस चल रहा है ये ऑटोमेटिक देखिए 5 टाइम्स लेवरेज के बाद आपसे पैसा मांग रहा है। इतना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, इसको आप प्लेस कर देंगे। और जैसे जैसे आप यहाँ पर मार्केट ऊपर या नीचे जाती आपको प्रॉफिट या लॉस दिख रहा होगा। और आपके अपने पोजीशन में देखिए यहीं पर जाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक होल्डिंग है, होल्डिंग के अंदर कोई आपका अगर स्टॉक मार्केट में कुछ आपने खरीद रखा है तो होल्डिंग दिखा रहा होगा। और नहीं तो पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा, और वहाँ पर जाते ही आपको यहाँ पर देखिए ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा, और यहाँ पूरे डे का जो प्रॉफिट लॉस है वो शो हो रहा होगा। और आप जैसे मान लीजिए लॉस चल रहा प्रॉफिट चल रहा, उसी स्टॉक पे जाकर के आपको राइट क्लिक करना है और उसको जाके एग्जिट कर देना है। ओनली एग्जिट करना है। तो जब आप एग्जिट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अगर आपने बाई किया है तो वो सेल हो जाएगा, और अगर आपने सेल किया है तो ऑटोमेटिक वो बाई हो जाएगा, और आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत छोटी सी बेसिक चीज़ है और ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि बेसिक सी चीज़ों का, और हम यहाँ पर किसी चार्ट या किसी और ऑप्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर केवल इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। इसमें हम और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और जो भी आपका सवाल होगा उस पर पूरा अगर रिप्लाई कर पाए तो रिप्लाई करेंगे, और अगर ज़रूरत हो कुछ आपको स्क्रीन के रूप में दिखाने की तो उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए पूरा, और अगर अर्निंग करनी है तो लर्निंग कंटिन्यू बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।